आपका अगला सवाल है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए लहर, बी सुनामी, सी ज्वार, डी धारा। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ज्वार। दिन में 2 बार समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना ज्वार भाटा कहलाता है। आपका अगला सवाल है, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? आपके ऑप्शन है ए म्यांमार से, बी वियतनाम से, सी बांग्लादेश से, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए म्यांमार से। भारत से थाईलैंड के लिए राजमार्ग म्यांमार से होकर गुजरता है। इस मार्ग से एशियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत ने वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तक राजमार्ग का विस्तार करने का भी प्रस्ताव दिया है। आपका सवाल है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? आपका ऑप्शन है ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप, डी अफ्रीका। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अफ्रीका। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। एटलस पर्वत पश्चिमोत्तर अफ्रीका में 2000 किलोमीटर से अधिक की पर्वत श्रृंखला की एक श्रृंखला है। आपका सवाल है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए आर.सी. मजूमदार, बी आर.जी. भंडारकर, सी रजनी पाम, डी रमेश चंद्र दत्त। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, जो आर्थिक उपनिवेशवाद की आलोचना करती है। आपका सवाल है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए खगोलीय पिंड, बी उल्का पिंड, सी तारामंडल, डी एस्ट्रोब्स। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के आकाश में चमकती हैं, आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाती हैं। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अगला सवाल है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आपका ऑप्शन है ए मक्का, बी गेहूं, सी ज्वार, डी चावल। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चावल। भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है चावल। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है और उत्तर प्रदेश चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आपका अगला सवाल है, भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए कपूरथला, बी हैदराबाद, सी वाराणसी, डी जमशेदपुर। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कपूरथला। जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित लिंकहफमान बुश LHB डिब्बे पंजाब के कपूरथला में रेल डिब्बों की फैक्ट्री में निर्मित किए जाते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1861 में, बी 1881 में, सी 1872 में, डी 1882 में। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1872 में। आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत के संबंध में बताया गया कि वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई। आपका अगला सवाल है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है?
आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। आपका अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी इटली। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जर्मनी। इनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? आपके ऑप्शन है ए सूरत में, बी कोचीन में, सी पुणे में, डी कानपुर में। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोचीन में। सेंट फ्रांसिस चर्च केरल के कोच्चि शहर में है। ये सन 1503 में बना है। इसे भारत का पहला यूरोपीय चर्च माना जाता है। इस चर्च से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा को मरने के बाद इसी चर्च में दफनाया गया था। आपका अगला सवाल है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए बंकिम चटर्जी, बी लाडाविन, सी एडविन ल्यूटियंस, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एडविन ल्यूटियंस। इंडिया गेट की आधारशिला उनकी रॉयल हाइनेस ड्यूक ऑफ कनॉट ने 1921 में रखी थी और इसे एडविन ल्यूटियन ने डिजाइन किया था। स्मारक को 10 साल बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड एल्विन ने राष्ट्र को समर्पित किया था। आपका अगला सवाल है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। यह आदिवासी नृत्य करम पूजा के शरतकालीन त्योहार के दौरान किया जाता है। यह नृत्य गोंडवाना की लोक संस्कृति से संबंधित है। यह छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, माही किस क्रिकेटर का निकनेम है? आपका ऑप्शन है ए कपिल देव, बी विराट कोहली, सी हार्दिक पांड्या, डी महेंद्र सिंह धोनी। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को माही के निकनेम से भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत का नंबर 1 क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? आपका ऑप्शन है ए सुनील गावस्कर, बी सचिन तेंदुलकर, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी विराट कोहली। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले क्रिकेटर हैं। वह दुनिया में भी सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। 1989 में डेब्यू करने वाले सचिन ने 200 टेस्ट, 463 वनडे और एक T20 मैच खेला। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज वीडियो रोजाना देखने के लिए जीके समाधान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन कॉल पर सेट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।